Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the chapter which is the communicable diseases. ठीक है, अब communicable disease का ये introduction है. ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले हमारे पास ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है. ठीक है, कवर करनी है. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन वाला पोर्शन. ठीक है, अच्छा बेसिक डेफिनेशंस करनी है. ठीक है, और ये एज इट इज़ याद करनी है. ठीक है, लेकिन इट्स ईजी, आई मेक इट रियली ईजी फॉर यू गाइज, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शन. इन्फेक्शन क्या होता है कि हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर होता है. ठीक है, होस्ट में इंटर होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है. इवन मल्टीप्लिकेशन के बाद वहाँ पे कोई डिजीज़ भी कॉज कर लेता है, तो उसको आप इन्फेक्शन कहते हो. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द बॉडी और होस्ट एंड देयर इट्स गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड दैट्स द causes of the infection. ठीक है, पर infestations क्या होती हैं? Infestations ये होता है कि like if there is state of having a parasite in or on the body which includes arthropod or animal parasite. ठीक है, क्या होता है कि infestations क्या होती हैं कि state of presence of parasite in or on the body is known as the infestation. Then contamination is like the presence of the infectious agent on a body's surface, like contaminated, हम कहते हैं ना, contaminated food भी हो सकता है, contaminated clothes भी हो सकते हैं. So infectious agent present on any surface is known as the contamination. And then pollution is like the infectious agent that is going to be present, the presence of offensive but not necessarily the infectious matter in the substance. ठीक है, pollutant क्या होता है? like जैसे soil pollutant होता है या water pollutant होता है, whatever it is. So it can be क्या कहते हैं, offensive, but like it's not necessary to be infectious as well. ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग, ये 4 डेफिनेशंस जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा आती हैं पेपर में, तो इसको तो पक्का कर लेना है. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम आते हैं एपिडेमिक पे. ठीक है, एपी मीन्स अपॉन एंड जो डेमोन्स है ना, उसका मतलब है पीपल. ठीक है, अच्छा डेमोन्स की डेमिक पीपल. ठीक है, एपी मीन्स अबव. ठीक है, देखो जो एपी है ना, ये हमारे पास मेनली वबाई अमराज है. ठीक है, वबाई अमराज क्या होता है कि एकदम किसी इलाके में, जैसे फॉर एग्जांपल पेशावर है. ठीक है, पेशावर में एकदम कोई डिजीज़ एकदम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए और एकदम बहुत ज़्यादा केसेस आ जाएं. ठीक है, वो डिज़ीज़ जो पहले यहाँ पे पेशावर में कॉमन नहीं थी, जैसे कि पेशावर में जो है वो कोलरा कॉमन नहीं है. ठीक है, लेकिन एकदम डिजीज़ आई है और मैक्सिमम लोगों को कवर कर लिया, सो दैट्स दी एपिडेमिक. ठीक है, सही है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कवर हो रही है. ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आते हैं एंडेमिक. एंडेमिक जो होता है ना, ये इट इज़ स्पेसिफिक टू द एरिया. लाइक कुछ जगहों पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे पाकिस्तान में पोलियो बहुत कॉमन है. ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ जगहों पे कॉमन कोल्ड जो है वो कॉमन होता है. ठीक है, सो दिस डिजीज़ ओनली हैपन इन दोज एरिया. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इलाकाई बीमारी है, इट हैपन्स इन द स्पेसिफिक एरिया. ठीक है, बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द एरिया. ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम आते हैं स्पोरेडिक. स्पोरेडिक मतलब ये कभी कभार कोई डिज़ीज़ कभी कभार आ जाती है, जैसे पाकिस्तान में कभी कभी जो है वो मलेरिया आ जाए, कभी कभी की बात है ना. ठीक है, तो इसमें हमारे पास टेटनस, हर्पिस जोस्टर, मेनिंजाइटिस वगैरह. ठीक है, फिर आते हैं पेंडेमिक. पेंडेमिक इज़ लाइक द जियोग्राफिकल वाइड जियोग्राफिक एरिया अगर कवर हो जाए ना, व्हेन वाइड जियोग्राफिक एरिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी कवर्ड विद दैट डिजीज़. ठीक है, एट द सेम टाइम, सो दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज द पेंडेमिक. फॉर एग्जांपल द कोरोना वायरस. ठीक है, सही है. एपिडेमिक क्या है? इट्स कॉमन इन स्पेसिफिक एरिया, लाइक द मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू बी हैविंग द डिजीज़. ठीक है, the endemic is like it's specific to the area, but it's like the disease common to only that specific area. ठीक है, अच्छा then sporadic is like the disease irregularly happened in specific area. For example, the polio and tetanus, and the pandemic is like the geographic wide distribution of the disease. ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास next आता है, that's the exotic. Exotic is like the disease those are imported into a country within
in which they do not otherwise occur. For example, rabies UK चला जाए, ठीक है. तो क्या है, exotic is like the disease come from other country, ठीक है. and host, अब host क्या होता है, host like the host हम कह सकते हैं क्या कहते हैं, मेज़बान को, ठीक है. फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बॉडी इज़ अ होस्ट, ठीक है. तो क्या होता है कि अ पर्सन, इट कुड बी एनिमल in which the infectious agent lodges and multiply and then produces the infection is known as a host. अब हमारे पास different type of host हो सकते हैं. एक हमारे पास obligate host होता है, एक definitive host होता है, एक intermediate host होता है और एक हमारे पास transport host होता है, ठीक है. अब definitive host होता है ना, that's the only host, ठीक है. अब only host क्या है कि हमारे पास जैसे man के लिए जो man जो है उस is the only host for measles and typhoid fever as well, ठीक है. तो obligate host is like the only host. And then we're gonna have the definitive host where the sexual reproduction happens. Then we're gonna have the intermediate host where the sexual reproduction do not happen. Acha. And then transport host, which is mainly going to be involved in transporting of this infectious agent, ठीक है, the carrier one, ठीक है. अब zoonosis क्या होता है कि like the infection is going to be transferred from animal to human is known as zoonosis, ठीक है. फिर anthropozoonosis होता है. anthropozoonosis में क्या होता है कि the infection is going to be transported from the वर्टिब्रेट टू द ह्यूमन, ठीक है. जैसे रेबीज़ हो गया या हाइड्रेटेड सिस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, कुत्तों से जो होती है. इसके अलावा जू एंथ्रोपोनोसिस क्या होता है कि ह्यूमन से अगर किसी एनिमल को कोई डिजीज़ हो जाए, जैसे कैटल टीबी होता है, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आते हैं एपीजूनोटिक. एपीजूनोटिक क्या होता है कि एक एपी हम लोगों ने किया था ना कि किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई डिजीज़ हो जाए ना, तो उसको एपिजोनोटिक कहेंगे और मेनली एनिमल्स की वजह से हो जाए. एंडजेनोसिस जो होता है ये मेनली एंडेमिक हो, अगर कोई डिजीज़ हो जाए ना स्पेसिफिक टू द एरिया, ठीक है. फिर आते हैं हम लोग हाँ, क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब कि एक फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं, आप किसी बीमारी के लिए जाते हो, कुछ और लेकर आ जाते हो. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इम्यून डेफिशिएंट एंड यू गॉट some kind of disease, so that's the opportunistic infection. Then we're going to have the iatrogenic, ठीक है. iatrogenic is like it's happened mainly because of certain kind of like the disease diagnostic procedure or some kind of treatment that is given by the doctor and it causes some kind of disease, so that's called the iatrogenic, ठीक है. Then eradication means the termination of that infectious agent from the body is known as, from any area of the body is known as the eradication. And fomites are like the inanimate object, जैसे मतलब फोमाइट्स आर लाइक द पैथोजन, वो होते हैं कीड़े वगैरह होते हैं, ठीक है. अच्छा, now we gonna do the चेन ऑफ इन्फेक्शन. तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास जो है ना, सबसे पहले आते हैं सोर्स एंड रिजर्वायर, ठीक है. फिर आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड देन वी गोना हैव द सस्पेक्टेड ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना डू द सोर्स एंड द रिजर्वायर, ठीक है. देखो, सोर्स इज़ द वन, एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ से इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट्स अ सोर्स, ठीक है. जैसे आई डू द एग्जाम्पल सो इट्स गोना बी ईजी, ठीक है. अब रिजर्वायर जो होता है ना, ये भी हमारे पास ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज़, जिसमें इन्फेक्शन रह रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है, on which it's dependent primarily for survival and which it produces itself in such a manner that it can be transmitted to susceptible host, ठीक है. तो source और इन्फेक्शन में क्या है, सोर्स इज़ लाइक कि एक इन्फेक्शनस एजेंट किसी जगह पे प्रेजेंट है, दैट्स द सोर्स ऑफ दैट थिंग. लेकिन रिजर्वायर इज़ एरिया जहाँ पे
वो इन्फेक्शनस एजेंट पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उसकी न्यूट्रिशंस भी हासिल कर रहा है, प्रॉपर रह भी रहा है अनटिल इट्स गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू द होस्ट, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे एग्जांपल है ना कि इन हुकवर्म इन्फेक्शन सॉइल इज़ द सोर्स व्हाइल ह्यूमन इज़ अ रिजर्वायर। सॉइल में तो प्रेजेंट था वो, ठीक है, लेकिन जब वो ह्यूमन में पहुंचा है हुकवर्म, तो ह्यूमन में ऑब्वियसली उसने अपने न्यूट्रिशन लेने थे, ब्लड वगैरह सब कर रहा है, तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू गेट द न्यूट्रिशन, मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ होगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिजर्वायर्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ रिजर्वायर्स हो सकते हैं। ह्यूमन रिजर्वायर हो सकता है, एनिमल रिजर्वायर हो सकता है, एंड नॉन एनिमल जो रिजर्वायर होते हैं, नॉन लिविंग थिंग रिजर्वायर्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ह्यूमन रिजर्वायर्स जो होते हैं, मेनली जो ह्यूमन जो इन्फेक्शन को स्प्रेड कराते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक है केस, एक हमारे पास है कंट्रोल कैरियर, केस कंट्रोल, सॉरी, केस एंड कैरियर। अच्छा, अब ह्यूमन रिजर्वायर जो होते हैं ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स और रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन फॉर ह्यूमन इज मैन इज सेल्फ हु मे बी अ केस और कैरियर, ठीक है। ह्यूमन रिजर्वायर है, मतलब ह्यूमन जो है आपका एक सोर्स है, एक रिजर्वायर है, ठीक है। अब ह्यूमन जो होता है वो केस भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, ठीक है। अब केस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या प्राइमरी केस हो सकता है, या इंडेक्स केस हो सकता है, या सब क्लिनिकल केस हो सकता है, या तो हमारे पास जो वो होता है लैटेंट केस होता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमरी केस। प्राइमरी केस इज़ लाइक द डिजीज़ हैपन इन द फर्स्ट पर्सन दैट गॉट द डिजीज़ or that got the infection in a specific area is known as the primary case, ठीक है। Then the index case is the first case that is going to be reported and have like the attention of investigator is known as the index case. Then subclinical cases are the cases which are uh, having the disease, like they are in subclinical stage. They have the person has the disease but does not show any sign and symptoms, and the disease can be confirmed by the lab diagnosis, like the laboratory investigations, okay. Then we're gonna have the latent infection. So latent infection is like same as that of the clinical subclinical stage case, but the thing is that in subclinical one the sign and symptoms were not visible, same as that in latent infection. but इसमें क्या होता है कि इसको आप लैब डायग्नोसिस से कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सब क्लिनिकल स्टेज है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, बंदे को डिजीज़ है, इवन वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र भी कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं है और लैब डायग्नोसिस से भी आप कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और इवन जो इन्फेक्शन है ना वो स्प्रेड भी नहीं हो रहा है लेटेंट पीरियड में, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं कैरियर ना। तो कैरियर जो होता है ना, मेनली जो कैरी कर रहा होता है, द पर्सन डू नॉट हैव द डिजीज़ बट ही और शी जस्ट कैरी द डिजीज़, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कैरियर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, बाय टाइप, बाय ड्यूरेशन एंड बाय पोर्टल ऑफ एक्सेट, ठीक है। बाय टाइप में हमारे पास जो है ना वो इंक्यूबेशन आ जाता है, ठीक है, कॉन्वल्सेंट आ जाता है और हेल्दी कैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इंक्यूबेटरी में क्या होता है, इंक्यूबेटरी इज़ लाइक इंक्यूबेटरी पीरियड, मतलब सब क्लिनिकल जो स्टेज होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि इन सब क्लिनिकल स्टेज होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो दूसरी जगह, एक बंदे से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, सही है। और वो होता है लाइक बंदे को डिजीज़ नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली उसको वो होते हैं इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर सकता है। फिर कन्वल्सेंट जो कैरियर्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा ठीक हो रहा है, रिकवरी स्टेज पे है, और ऑब्वियसली द पर्सन इज स्टिल अ कैरियर एंड the person transfers the disease to the other person, that's the convalescent carrier. Then we're going to have the healthy carrier. Healthy carriers are the one who are do not have any sign and symptoms. They just have the infectious agent in the body, and they're not going to transfer that as well, ठीक है। अच्छा, then we're gonna have the temporary carrier, like the one who are temporarily carrying the infectious agent, and the chronic carriers are the one who are like carrying the infectious agent from very long time, and same as that in the future as well, ठीक है। That's it.
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे आ जाएंगे, ठीक है, थैंक यू।